कोई गुब्बारा बेचकर खुश हो जाता है तो कोई उसे खरीद कर। दोस्तों, आज मैं खुशियों और गरीबी पर आधारित एक बेहतरीन कहानी को आपके साथ लेकर आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी को। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया इस स्कूटी को OLX पर बेच देता हूँ। कीमत 30,000 डाल दी। बहुत ऑफर आए 20 से 28,000 तक के। एक का 29,000 का प्रस्ताव भी आया, उसे भी वेटिंग में रखा था। कल सुबह एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने कहा, नमस्कार साहब, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई, परंतु 30 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत की है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी बस से, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष में है तो वह अपनी गाड़ी से ही आ जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से ज़्यादा की है, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ पैसे और मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब मुझे ही स्कूटी दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मेरे मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइएगा, वह भी मात्र 24,000 में। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी मैं 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितना आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उसके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया था। सबसे बड़ा धन संतोष तो यह था, जो भी दिया था कूट-कूट कर दिया था। अगली सुबह 6 से 7 बार कॉल आया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो ख़राब नहीं होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर आऊँ? पर साहब गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। वह कोई 500 के, कोई 50 के, कोई इस तरह के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। मुझे लगा पता नहीं किस किस से लेकर या किस किस से इकट्ठा कर कर लेकर आया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से गाड़ी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकाल कर पूछ रहा था। मैंने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें एक 500 का नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते हुए मिठाई लेते जाइएगा। सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी गाड़ी ले गया। जाते वक्त बहुत आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में आनंद प्राप्त हुआ है, ये देखना भी बहुत आनंददायक होता है। अपने आसपास देखो, अगर आप सक्षम हैं और कोई असक्षम है तो इस खाई को कम करने की कोशिश कीजिए। पूरी नहीं तो थोड़ी ही सही, आखिर कुछ तो होगा ही। आपका यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।